नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आज चलते हैं सूर्य ग्रह की यात्रा पर, जो कि सभी ग्रहों के राजा और सभी की प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत भी हैं। हम सब की भी ऊर्जा का स्रोत हैं। हम सब इनको अपना पिता तुल्य मान सकते हैं। तो लाल किताब के अनुसार सूर्य ग्रह के बारे में उनका क्या परिचय दिया गया है, उनकी मैत्री शत्रुता किससे किससे है, उनकी आयु काल गति, साथ ही उच्च नीच राशियां कौन कौन सी हैं, और सुप्त सूर्य कुंडली में कब जागता है, सूर्य के जो शुभ और अशुभ भाव कौन कौन से हैं, साथ ही आपके जीवन में अशुभ अगर सूर्य है तो उसके लक्षण क्या क्या दिखेंगे, और सूर्य को शीघ्र अनुकूल यानी शुभ करने के जो लाल किताब के कारगर उपाय और टोटके हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। और अंत में सूर्य का जो मंत्र अनुष्ठान होता है उसका वैदिक बीज और तांत्रिक मंत्र के अनुष्ठान की प्रक्रिया समझेंगे। तो चलिए, सूर्य को जो है लाल किताब में सबका पालक तथा तपस्वी राजा अर्थात भगवान विष्णु कहा जाता है। चूंकि भगवान विष्णु सबके पालक कहे जाते हैं, तो सूर्य को भी सबका पालक और तपस्वी राजा कहा जाता है। आसमान में प्रकाश, भूताप, सत्य, पालन पोषण और उन्नति, इन सब की ताकत को सूर्य कहा गया है। सूर्य का होना यानी दिन है और ना होना यानी कि रात्रि है। इसी तरह कुंडली में भी सूर्य का अगर मजबूत होना, साथ ही अनुकूल होना, मतलब आपके जीवन में खुशियाँ रहेंगी, अनुकूलता रहेगी, दिन रहेगा। व्यक्ति की काया में आत्मा जो है, निज तन से दूजों की मदद करने की शक्ति जो है, इसको भी सूर्य कहा जाता है। सूर्य को आत्मा भी कहा जाता है। ठंड यानी कि जो चंद्र है, प्रकाश व गर्मी यानी कि सूर्य, और लाली यानी कि मंगल, और खाली आसमान यानी कि बुध, इसी के जरूरी भाग हैं, यानी सूर्य के ही जरूरी भाग माने जाते हैं। इसीलिए इन ग्रहों से सूर्य की या तो मित्रता है या सूर्य इनके साथ सम रहते हैं। समय की जो हवा है, संसार के गुरु, गुरु का ज्ञान, सांसारिक बुद्धि तथा भाग्य की नींव भी जो है सूर्य की ही देन है। सूर्य का इधर उधर हुए बिना एक ही मार्ग पर बराबर अपना अंत बताए बिना चलते रहना और धरती पर रात दिन करते जाना भी एक अजूबा है, क्योंकि धरती पर जीवन का जो कारण है वो सूर्य ही है। हम सब के जीवन का कारण भी सूर्य ही है। सूर्य को जो फारसी भाषा में समस कहते हैं, साथ ही अंग्रेजी में जानते ही होंगे सन कहते हैं इसको, और इसका दिन जो है रविवार माना जाता है। और सूर्य का रंग जो है वो ताम्र यानी तांबा के सदृश माना जाता है। सूर्य एक पुरुष ग्रह है और इसका जो कारक भाव होता है प्रथम होता है, यानी प्रथम भाव के जो कार्य होते हैं उनका कारकत्व करने का जो ग्रह है वो सूर्य है। सूर्य के मित्र ग्रह कौन कौन से हैं? चंद्रमा जो है सूर्य का मित्र है, गुरु और मंगल। ऐसा कहा जाता है चंद्रमा सूर्य के अगर सामने रहे तो सर्वाधिक शुभ होता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा में जितनी दूरी रहे उतना ज़्यादा शुभता होती है, क्योंकि चंद्रमा उतना अच्छा चमकता है जैसा कि आकाश में होता है। चंद्रमा सूर्य के नज़दीक पहुंचकर जरूर शुभ हो जाता है। तो सूर्य और चंद्र जो है कुंडली में आमने सामने होंगे तो शुभ माने जाते हैं अत्यंत। सूर्य के जो शत्रु ग्रह हैं वो शुक्र व शनि हैं, साथ ही राहु जो है सूर्य पर ग्रहण लगाता है, और शम ग्रह जो सूर्य के हैं वो बुध हैं, और साथ ही केतु से उसके मध्यम संबंध होते हैं। कुछ स्थितियों में केतु को सूर्य जो है उसकी बलि भी ले लेता है। इसके बाद देखते हैं सूर्य की काल, आयु और गति क्या है। सूर्य का जो समय माना जाता है वो 22 दिन का और 22 वर्ष की। साथ ही सूर्य की उम्र 100 वर्ष, इसकी महादशा 6 वर्ष की होती है। इसका सामान्य चक्र जो है 2 है। इसका असर जो होता है शुरू में होता है, यानी प्रारंभ में ही होता है, जब भी इसकी दशाएं या इसका काल प्रारंभ होगा। एवं जो इसके प्रभाव की गति होती है वो रथ के समान होती है। सूर्य की उम्र जो है किसी भी ग्रह के साथ होने पर 22 साल होगी। इसके बाद सूर्य अगर राहु के साथ है तो 0 वर्ष आयु हो जाती है इसकी, क्योंकि सूर्य वहाँ निष्प्रभावी हो जाता है ग्रहण के कारण। तथा केतु के साथ अगर है तो इसकी आयु आधी हो जाती है, यानी 11 साल हो जाती है। सूर्य की जो उच्च राशि है वो मेष राशि है और नीच राशि जो है वो तुला राशि है। लेकिन अगर सूर्य मेष में उच्च का भले ही हो और उसके सम्मुख जो 7वां भाव पड़ेगा वहाँ पर तुला राशि होगी, लेकिन वहाँ अगर शुक्र, राहु, केतु या शनि में से कोई ग्रह मौजूद हैं जो कि इनके शत्रु हैं एक तरह से,
तो सूर्य उच्च का फल ना देकर अत्यंत बुरा प्रभाव जो है कुंडली में देने लगता है, यानी उसका जो उच्च का प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। सूर्य का जो असर होता है 14 है 15 वर्ष की उम्र में 49, 50, 84, 85, 119 व 120वें साल की उम्र में जो है मुख्यतः रहता है। इसी तरह सूर्य का जो पहला चक्र होता है वो 22-23 साल की उम्र में, दूसरा 57-58 और तृतीय चक्र जो होता है वो 92-93 वर्ष में पड़ता है। यानी सूर्य की जो भी कंडीशंस आपकी कुंडली में है वो इस एज ग्रुप में जब भी आप आएंगे या इस एज में आएंगे तो उसका प्रभाव आपको जरूर देगा। ये सूर्य अपने हर चक्र के 2 सालों में जो है, इसके चूंकि चक्र अगर 2 साल के माने तो उसमें पहले 8 माह सूर्य का, दूसरे 8 माह चंद्र का और अंतिम 8 मास मंगल का फल देता है। इसी तरह अगर वर्ष की दशा है यानी एक वर्ष में देखें तो 4-4 माह जो है इसी तरह का क्रमशः, यानी प्रथम 4 ये सूर्य का अपना फल देगा, दूसरा 4 माह जो चंद्रमा का और अंतिम 4 माह मंगल का फल देता है, मंगल की तरह जो है फल देगा। चौथा भाव में अगर मौजूद है सूर्य तो रतांध होता है। सूर्य अपनी हिफाजत के लिए जो है केतु की बलि भी ले लेता है। सूर्य जो है 5वें भाव में स्वगृही होता है, हालांकि संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता। सूर्य सभी ग्रहों में सबसे बली होता है। सूर्य जो है 22वें दिन व 22वें साल विशेष प्रभावशाली होता है। इसके अलावा सुप्त सूर्य कब जागता है? अगर 5वां भाव कुंडली में सुप्त है यानी 5वां भाव सूर्य का माना जाता है तो उसे सूर्य जगाता है। सूर्य जो है सरकारी काम या संबंधों पर और 22वें साल के बाद जागता है। सूर्य जो है 2, 8, 9 अथवा 24वें साल में कोई ना कोई अशुभ फल अवश्य देता है अगर कुंडली में अशुभ स्थिति में है। सूर्य के शुभ अशुभ भाव पर एक नज़र डालते हैं तो सूर्य का जो शुभ भाव माना जाता है, एक पहला भाव है, 5वां है, 8वां है, 9वां है, 11वां है, 12वां है। पहला भाव तो सूर्य का कारक भाव ही है। इसके बाद जो उसके अशुभ भाव हैं 6ठा है, 7वां है और 10वां भाव जो है उसके अशुभ माने जाते हैं। हालांकि सूर्य जो है वो सरकारी नौकरी का कारक होता है तो कर्म क्षेत्र में जरूर लाभदायक होगा सरकारी नौकरी के हिसाब से देखेंगे तो। सूर्य जो है अकेला किसी भाव में मौजूद हो तो जातक निजी परिश्रम से ही धनी बनता है। और इसके बाद सूर्य अगर अशुभ हो तो पहले भाव का जो भी है फल है वो भी अशुभ मिलने लगता है, क्योंकि पहले भाव का एक कारक है। सूर्य का अगर चंद्र से ताल्लुक हो तो चौथे भाव का अशुभ फल मिलेगा। चौथे भाव में चूंकि चंद्रमा कारक होता है। सूर्य का राहु से ताल्लुक हो तो 5वें भाव का अशुभ फल होगा। सूर्य अगर 6ठवें भाव में हो तो लड़के के जन्म के पश्चात से ही शुभ फल मिलना शुरू होगा, यानी 6ठवें भाव में अगर है। आगे हम फिर जब भाव अनुसार सभी ग्रहों की चर्चा करेंगे तो सभी ग्रहों का लाल किताब के अनुसार सभी 12वें भाव में क्या क्या फल होते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे, तो फिर और डिटेल में इस पे जाएंगे। अब सूर्य आपकी कुंडली में या आपके जीवन में अशुभ परिणाम दे रहा है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। सूर्य अशुभ होने पर मनुष्य का शरीर अकड़ जाता है और अधिक मुश्किल से हिलता है। इसके अलावा मुंह में अगर हर समय थूक आता रहता है या लाल गाय या भूरी भैंस खो जाती या मर जाती है। घर में जो प्रकाश वाली वस्तुएं हैं जैसे बल्ब है या और भी जो चीज़ें हैं वो नष्ट होती हैं, बार बार बल्ब फ्यूज होता है, लाइट बिगड़ती है या तांबे की वस्तु खो जाती है या पुत्र और पिता को कष्ट होता है, सिर दर्द होता है, बार बार ज्वर रहता है, पित्त रोग होता है, मान प्रतिष्ठा की हानि हो रही है, अधिकारी वर्ग से तनाव हो रहा है, राज्य पक्ष से परेशानी आ रही है। इसके अलावा न्यायालय में प्रतिकूल परिणाम मिल रहा है, फसल सूख गई है, सिर का किसी चीज़ से टक्कर हो जाता है बार बार और तेज धूप में चलना या खड़े रहना पड़ता है किसी कारणवश। इसके अलावा दिमाग समेत जो है शरीर का दायां भाग भी सूर्य से प्रभावित होता है और दिल के रोग जो हैं अगर हो रहे हैं या धड़कन कम ज़्यादा रहती है तो इसका भी कारण सूर्य हो सकता है। मुंह और दांतों में तकलीफ का भी कारण सूर्य होता है। इसके अलावा बेहोशी का रोग, सिर दर्द, इसके अलावा सोना यानी कि गोल्ड अगर खो जा रहा है या चोरी हो जा रहा है, नौकरी चली गई है या गुरु देवता और पिता आपका साथ छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कुंडली में सूर्य अशुभ होने का ये लक्षण है। और सूर्य खराब कब होता है? एक तो कुंडली के कारण होता है, कुंडली में उसकी भाव स्थिति क्या है उसके कारण। दूसरा, अगर घर की पूर्व दिशा आपके दूषित है
तो भी सूर्य खराब होता है। भगवान विष्णु का अपमान करने से सूर्य खराब होता है। इसके अलावा अगर पिता का सम्मान नहीं करते हैं तो भी सूर्य नाराज होता है। देर से सोकर उठते हैं या रात्र के कर्मकांड ज़्यादा करते हैं, रात्रि में ही काम करते हैं ज़्यादा, राजाज्ञा यानी राजा की आज्ञा या सरकार की आज्ञा या न्याय का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा शुक्र, राहु और शनि के साथ अगर सूर्य कहीं है तो भी इसका मंदा फल यानी खराब फल होता है। अब देखते हैं लाल किताब के अनुसार इसके उपाय क्या किए जाएं। अगर सूर्य अशुभ है कुंडली में या प्रतिकूल है तो इसको शीघ्र प्रसन्न करने के कुछ उपाय और टोटके देखते हैं। कोई भी काम करें तो मीठा खाकर और जल पीकर करें। साथ ही घर से भी जब निकलें तो कुछ मीठा खा के, पानी पी के उसके बाद ही घर से बाहर निकलें। बहते जल में गुड़, तांबा या तांबे का जो सिक्का बहाएं तो सूर्य जो है अनुकूल होते हैं। इसके अलावा हरि पूजन अथवा हरिवंश पुराण का पाठ करें। साथ ही विष्णु भगवान की पूजा करें तो भी सूर्य प्रसन्न होते हैं। रविवार का व्रत अवश्य रखें अगर कुंडली में सूर्य अशुभ है। तांबा और गेहूं का दान कर सकते हैं। चरित्र सही रखें और कुकर्म एवं गलत कार्यों से बचें। तांबे के 2 टुकड़े ले लें, एक को बहते जल में बहा दें और दूसरा आजीवन अपने पास संभाल कर रखें। अगर बाई चांस वो टुकड़ा खो जाता है तो पुनः दूसरा टुकड़ा रख सकते हैं, दूसरा फिर टुकड़ा जल में बहाने की आवश्यकता नहीं होगी। घर का जो मुख्य दरवाजा है वो कोशिश करें हमेशा पूर्व दिशा में रहे। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें तो अत्यंत लाभ होता है। गायत्री मंत्र के जाप से सूर्य शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पिता का सम्मान करने से, उनके चरण छूने से, साथ ही गुरु या बड़े लोगों का भी सम्मान करने से सूर्य प्रसन्न होते हैं। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य या जल देते हैं तो सूर्य शीघ्र अनुकूल होते हैं। इसके अलावा बंदर, पहाड़ी गाय या कपिला गाय को भी भोजन कराएं तो सूर्य का जो अशुभ प्रभाव है वो कम होता है। सूर्य का जो मंत्र है अनुष्ठान के लिए देख लेते हैं। सूर्य का जो बीज मंत्र होता है ओम घृणी सूर्याय नमः, जो सूर्य का वैदिक मंत्र है। ओम आकृष्णेन रजसावर्त मानो निवेशयन् मृतम मत्यंच शविता रथेना देवो याति भूनानि पश्यम, इनका वैदिक मंत्र है। तांत्रिक मंत्र है ओम ह्रीम ह्रौम सूर्याय नमः, और इनका अगर अनुष्ठान करते हैं इन किसी भी मंत्र में से तो 7000 बार इनका जप करना चाहिए। साथ ही दशांश उसका हवन कराना चाहिए, वो भी मदार की लकड़ी से। तो सूर्य के जो अशुभ प्रभाव होते हैं वो जीवन में कट जाते हैं। कलयुग में 4 गुना भी इसका जप करा सकते हैं पूर्ण फल के लिए, यानी कि 28,000 जप कराएं तो पूर्ण फल मिलेगा। यानी सूर्य जो आपके जीवन भर के लिए एक तरह से शांत हो जाएंगे अगर कुंडली में किसी तरह अशुभ होंगे। तो आज ये सूर्य के बारे में हमने जाना। अब इसके बाद क्रमशः हम चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र इनके बारे में जानेंगे। शनि, राहु और केतु के बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी है और आगे आप लोगों का सहयोग रहा और सपोर्ट मिला तो फिर इन सभी ग्रहों का जो है 12 भाव में लाल किताब के अनुसार क्या क्या फल है उस पर भी आएंगे। साथ ही भाव अनुसार क्या उपाय करें, यानी किसी विशेष भाव में या किसी विशेष समस्या से संबंधित जो उपाय उनकी भी चर्चा होगी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर भी करें। और चूँकि वीडियो बनाने में बहुत परिश्रम लगता है तो आप लोगों का सपोर्ट बना रहे तो इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।